हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द टैरो विद आद्या चैनल वंस अगेन। तो आज के इस रीडिंग के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि जो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो कैसा रहने वाला है, किसके साथ रहने वाला है। आपके एक्स वापस आएंगे, आपको आपके क्रश मिल जाएंगे या क्रश डेवलप होगा किसी ऊपर, या फिर आपका कोई नेक्स्ट कोई पार्टनर आने वाला है, या फिर उसी पार्टनर के साथ ही आप रिलेशनशिप में रहने वाले हैं नेक्स्ट। तो ये चीज़ आज हम देखने वाले हैं for you guys. Okay, so there are 3 piles here for pile selection. So for pile number 1 we are having here this beautiful swan card with this rose quartz crystal here. For pile number 2 we are having here this beautiful dragonfly crystal with this opal crystal here. Okay, and for pile number 3 we are having here this beautiful lapis lazuli crystal with this ब्यूटीफुल सी सर्पेंट कार्ड हेयर। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं इंट्यूटिवली, और हम देखेंगे कि जो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो कैसा रहने वाला है। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आप लड़के हैं, लड़की है, या फिर किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये जो रीडिंग है वो जनरल रहने वाली है, सो टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों फाइल के टाइम स्टैम्प्स हैं, वहाँ पर से जाकर अपनी रीडिंग को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम भी शुरू करते हैं हमारी रीडिंग को विद आवर ब्यूटीफुल फाइल नंबर 1। So hey, pile number 1, the people who have chosen this beautiful rose quartz crystal with this beautiful swan card here, welcome on your reading. So let me place your card here. Okay, और चलिए देखते हैं कि जो आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो कैसा रहने वाला है और किस टाइप के पर्सन के साथ रहने वाला है। ठीक है, लेट्स सी। माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज टू लेट मी नो जिन भी लोगों ने यहाँ पर स्वैन चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, उनका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। नेक्स्ट रिलेशनशिप उनका कैसा रहने वाला है। उनका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। उनका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। ओके, वी हैव गॉट द कार्ड फुल हेयर। ओके, तो आप मुझे कुछ न्यू फ्रेश स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो किसी पर्सन के साथ। ठीक है, कुछ ना कुछ रिस्क लेते हुए आप नज़र आ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आज तक आप रिलेशनशिप में गए ही नहीं हो, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपकी कुछ ना कुछ एडवेंचरस कुछ चलने वाला है। जैसे ऐसा हो सकता है कि अभी तक आप सिर्फ क्रश वाली एनर्जी में रहते थे, और जो आपके क्रश है या तो आप उनको प्रपोज ही नहीं करते थे, कुछ बताते ही नहीं थे अपने मन के बारे में, और जिस वजह से आप उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ पाते थे बेसिकली, या फिर आप कभी रिलेशनशिप में आए ही नहीं हो, और अगर आए भी हो तो भी वो कुछ खास नहीं चला। तो अभी हो सकता है कि जब जो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप जिसमें भी आप जाने वाले हैं, वो जो रिलेशनशिप है उसके अंदर सिर्फ आप ट्राई करने के लिए जाएंगे, और हो सकता है वो जो रिलेशनशिप है वो बहुत लंबा चले आपका। ये चीज़ मैं आपको इस पहले कार्ड से ही बताना चाहती हूँ। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि रिलेशनशिप रिस्की हो सकता है, टैबू टाइप हो सकता है, या फिर मुझे इसके अंदर जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके लिए एक फर्स्ट लव सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस हो सकता है बेसिकली। ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक हैप्पी स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो किसी भी पर्सन के साथ। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी विद द पाइल नंबर विद द सन एंड द फूल कार्ड हेयर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आएंगे, उस पर्सन के साथ आप मन मार के रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, है ना। कि नहीं है कि कोई फोर्स कर रहा है कि भाई नहीं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ तो सही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप खुद से उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाओगे। ठीक है, आपकी खुद की इंट्यूशन आपको उस पर्सन की तरफ लीड करेगी। ठीक, अच्छा, यहाँ पर भी देखो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पर मैंने आपको बोला ही है कि इंट्यूशन ही आपको अपनी लीड करेगी। दूसरी चीज़ ये भी लग रहा है कि अपने माइंड और बॉडी से या फिर माइंड और हार्ट से काम नहीं लोगे यहाँ पर आप अपने इंट्यूशन से काम लोगे कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप के अंदर जाना चाहिए, और आपका मन कहेगा हाँ, और आप जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है वो आपके लिए काफ़ी एक न्यू सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस हो सकता है, हैप्पी सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस हो सकता है। आप रिस्क लेकर जाओगे इस रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत बढ़िया रिलेशनशिप होगा। ठीक है, यहाँ पर जस्टिस कार्ड भी है, आप देख सकते हो। जस्टिस कार्ड में मुझे, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी डुअलिटी है। यहाँ पर स्वैन है, और स्वैन की एक रिफ्लेक्शन एक वाटर में दिखाई गई है, और एक ऊपर जो है असल स्वैन दिखाया गया है। इधर भी यहाँ पर देख सकते हो कि एक लाइट साइड है और एक है डार्क साइड इधर।
तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाने वाले हो, वो जो पर्सन है वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, या फिर एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपको बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारेगा और एक तरीके से आपको एक एडवेंचर पे लेकर जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो एक्सपीरियंस होगा ना, ये जो रिलेशनशिप होगा, वो आगे जाकर क्या बनता है उसका, कुछ नहीं बनता है या कुछ नहीं भी बनता है, क्या वो उसकी मतलब कुछ भी होगा उस रिलेशनशिप का या नहीं होगा, वो बात की बात है। बट कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है ना, वो आपके लिए यादगार एक रिलेशनशिप रहने वाला है। और ये जो रिलेशनशिप है ना, वो आपके लिए कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं रहने वाला है जो कि सिर्फ आएगा और चला जाएगा अपना टाइम पास करके, बल्कि ये आपके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव और अप्रिशिएटिव चेंजेस भी लेकर आएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी बताना चाहती हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में किसी ऐसे पर्सन के साथ जाए जिनका आपसे अपोजिट ही पर्सनालिटी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप सॉफ्ट हो या फिर आप काम हो, कंपोज्ड पर्सनालिटी हो, तो सामने वाला जो है वो काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, एक्सप्रेसिव हो सकता है। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड हो सकता है और टॉकेटिव हो सकता है, मतलब कुछ भी जैसे आप हो उससे बिल्कुल विपरीत, जिस वजह से आपको थोड़ा ट्रिगर्ड महसूस होगा। ठीक है, अपने आप को चेंज, अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज लाने में। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ थ्रू दीज कार्ड्स हेयर। लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर। फाइल नंबर 1 का नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। फाइल नंबर 1 का नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। ऑलराइट, फाइल नंबर 1 का नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। फाइल नंबर 1 का नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। फाइल नंबर 1 का नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। फाइल नंबर 1 का नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। माइंड माय स्पिरिट्स। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, तो ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ, एक साइकिल कंप्लीट करना। बेसिकली ये जो पर्सन होगा ना, वो जैसे मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज लेने आएगा, रिबर्थ आपका करवाने आएगा, एक एक्सपीरियंस आपको देने आएगा बेसिकली ये पर्सन आपके लाइफ में। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इस कनेक्शन के अंदर अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिलेंगे। ये पर्सन मतलब ये जो रिलेशनशिप होगा ना, वो बिल्कुल स्मूथ रनिंग नहीं होगा। इस रिलेशनशिप में आपको जैसे आप फर्स्ट कार्ड से ही यहाँ पर रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हो, फिर हैप्पी होते हुए नज़र आ रहे हो, फिर आपको अपना इंट्यूशन थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। उसके बाद आपको ये कनेक्शन समझ आएगा और उसके बाद आप अप्स एंड डाउन से, रीबर्थ से, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं इस पर्सन के साथ। ये मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे। और पार्टनर वही अच्छा होता है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन देकर जाए, जो कि कुछ ना कुछ बदल कर जाए, चाहे अच्छे तरीके से बदल के जाए या बुरे बर्ताव से बदल कर जाए, बस बदल कर जाए। ये नहीं है कि कल भी हम वही थे आज भी हम वही है, कुछ ना कुछ बदल के जाए सामने वाला, है ना। कुछ ना कुछ अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ बॉल्ड ब्लंट, कुछ ना कुछ बना कर जाए बेसिकली आपको। ये नहीं है कि हाँ बस टाइम पास करा 2.5 साल 3 साल और बस चला गया। ठीक है, तो वो चीज़ है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको हील भी करेगा, आपके ट्रॉमास को भी हो सकता है ट्रिगर करे ये पर्सन, ताकि वो हील हो पाए। ठीक है, आपको ट्रिगर करेगा बेसिकली, आपकी जो अंदर की जो पर्सनैलिटी है ना, वो बाहर निकालेगा ये पर्सन। ये चीज़ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो होंगे ना आपके, वो या तो पास्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने कभी किसी को डेट किया है पहले भी, तो ये या तो वही पर्सन हो सकता है जो कि आपके पास वापस आए। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि ये जो पर्सन है आपके, वो शायद आपके साथ एक कोई पास्ट लाइफ करेक्शन भी रख सकते हैं। ठीक है, जिसके साथ आपका वापस से रियूनियन होगा, जस्ट बिकॉज आपके कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ पेंडिंग कर्मास है जो कि आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपका जो है पास्ट लाइफ कोई भी पर्सन हो सकता है, पार्टनर हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में आएगा नेक्स्ट। ठीक है, और सब कुछ ना इंस्टेंट होगा यहाँ पर। ये नहीं है कि बहुत ही टाइम ले लेकर चीज़ें आगे बढ़ रही है। सब कुछ जो भी होगा ना, सब कुछ इंस्टेंट होगा यहाँ पर। ये मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर। ठीक है, जो भी होगा यहाँ पर इंस्टेंट होगा। फाइल नंबर 1 का नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, किसके साथ होगा फाइल नंबर 1 का रिलेशनशिप नेक्स्ट, और कैसा रहेगा वो, किसके साथ होगा और कैसा रहेगा। किसके साथ होगा और कैसा रहेगा फाइल नंबर 1 का नेक्स्ट रिलेशनशिप, किसके साथ होगा और कैसा रहेगा फाइल नंबर 1 का नेक्स्ट रिलेशनशिप। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना चाहता है आपके लिए।
ठीक है। और एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी पर्सन होगा ना आपका, वो कहीं ना कहीं काफ़ी स्मार्ट होगा, इंटेलिजेंट होगा बाय माइंड, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड होगा, लविंग होगा, केयरिंग होगा, ठीक है, सपोर्टिव भी होगा कई मामलों में। और कहीं ना कहीं ये पर्सन मैनिपुलेटिव भी अच्छा, मैनिपुलेशन टेक्निक भी ट्रेड्स भी इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। मैनिपुलेट कैसे करा जाता है किसी को, या किसी को अपने बातों में कैसे फंसाया जाता है, किसी को अपने जंजाल में कैसे फंसाया जाता है, वो सब इस पर्सन को पता होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन, जैसे मैंने आपको कहा कि स्मार्ट होगा, इंटेलिजेंट होगा, तो हो सकता है इस पर्सन को कल्ट और मिस्टिसिज्म की भी काफ़ी नॉलेज हो, जिसके थ्रू ये शायद आपके साथ आपके पास आने की कोशिश करे, ठीक है, जो ये आपके ऊपर शायद प्रयोग करे, ठीक है। ये चीज़ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। ओह वाह, द डेविल कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गया है। और द डेविल कार्ड से ऑब्वियसली मैं वही आपको चीज़ बताना चाहूँगी जो कि अभी मैंने कही, कि हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग कर सकता है, ताकि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आए और आपके साथ इस पर्सन का कुछ कुछ रोमांटिक एंगल बने बेसिकली। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगी। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी है, तो हो सकता है जिस भी पर्सन के साथ आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में आने वाले हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते होंगे आपसे और शायद या तो ये पर्सन आपके पास आएंगे या फिर आप रिलोकेट करके इस पर्सन के पास जाओगे। बट ये जो पर्सन होगा ऑब्वियसली वो एक क्वालिटी पर्सन होगा, जो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ भी लेकर आएगा, और अप्स एंड डाउन्स पूरा जो भी है, मतलब बेसिकली, ठीक है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये पर्सन आपका लाइफ लॉन्ग कोई पार्टनर रहने वाला है। बट हाँ, कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस के लिए, एक लेसन के लिए पर्सन आपके लाइफ में ज़रूर आएगा फॉर श्योर, जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। एंड जस्ट माई स्पिरिट्स प्लीज टू लेट मी नो फाइल नंबर 1 का नेक्स्ट रिलेशनशिप किसके साथ होगा। फाइल नंबर 1 का नेक्स्ट रिलेशनशिप किसके साथ होगा। फाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने स्वैन कार्ड चूज़ किया उनका नेक्स्ट रिलेशनशिप किसके साथ होगा। फाइल नंबर 1, ओके, यहाँ पर है कॉशन, इसके बाद आया है कन्फेशन, ओके। इस पर्सन का जो नेम हो सकता है वो हो सकता है सी से हो, ठीक है, सी स से या सी से बेसिकली इस पर्सन का नाम हो सकता है। इंट्यूशन देखिए वापस से आ गई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि आप नेक्स्ट पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि भाई आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो किस पर्सन के साथ रहने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली पर्सन आपकी ये जो पर्सन है वो ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्की रहने वाला है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल बिकम बैक टू बाइट लेटर। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि इस पर्सन के साथ आपका कुछ खास आगे चल के कुछ कुछ बढ़िया, कुछ बेहतरीन नहीं होने वाला है। ये पर्सन सिर्फ आपको लेसन सिखाने के लिए आपके लाइफ में आएगा, और एक एक्सपीरियंस से गुजारने के लिए आपके लाइफ में आएगा, आपको स्ट्रॉन्ग बना कर जाएगा बेसिकली ये पर्सन, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, मतलब ये पर्सन आपको कोई सोलमेट वगैरह नहीं होने वाला है, ठीक है। ये पर्सन आपका कुछ ना कुछ एक ऐसा पार्टनर हो सकता है जो कि आपको ट्रिगर करेगा, आपके शेडो साइड को ट्रिगर करेगा, ताकि आप उस चीज़ को हील कर पाओ, उस चीज़ को समझ पाओ, आपकी पर्सनालिटी को बाहर निकालेगा, आपका जो स्पिरिचुअल साइड है वो अवेकन करेगा बेसिकली। तो ये वो सब चीज़ें करने वाला है आपके साथ, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो ऑलरेडी आप पर क्रश रखता है, या फिर आप इस पर्सन के ऊपर ऑलरेडी क्रश रखते हैं। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं ये जो पर्सन है वो असल में है कौन, जिसके साथ आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप रहने वाला है। फाइल नंबर 1 का नेक्स्ट रिलेशनशिप किस पर्सन के साथ रहने वाला है, कैसा है वो पर्सन। फाइल नंबर 1 का नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसे पर्सन के साथ रहने वाला है, कैसा है वो पर्सन। फाइल नंबर 1 का नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसे पर्सन के साथ रहने वाला है, कैसा है वो पर्सन। ओके, यहाँ पर है लायन। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो स्ट्रॉन्ग हेडेड हो सकते हैं, लेवल हेडेड हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी प्राइडफुल हो सकते हैं, एक अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, करियर में अपने बहुत बढ़िया कर रहे होंगे, ठीक है। आपके सीनियर हो सकते हैं ये पर्सन, एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनकी काफ़ी हेयरी बॉडी है, या फिर जिनकी मस्टैश वगैरह या फिर बियर्ड बहुत अट्रैक्टिव है इनकी, जैसे मैंने मतलब यहाँ पर मेस्कुलिन ये पर्सन ज़्यादा होंगे बजाय फेमिनिन होने के, ठीक है। या फिर बैलेंस्ड एनर्जी होगी इनकी, जैसे मेस्कुलिन एंड फेमिनिन, मतलब ये पूरी तरीके से ना तो फेमिनिन होंगे ना ही पूरी तरीके से मेस्कुलिन होंगे,
इनकी बैलेंस्ड एनर्जी रहेगी, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बैलेंस्ड एनर्जी, ठीक है। इनकी जो गेज़ होगी ना वो काफ़ी काल्मिंग होगी, सूदिंग होगी, मतलब इनकी जो नज़रें होंगी ना, जैसे नज़रों की एक एनर्जी होती है, इनकी काफ़ी काल्म आइज़ होंगी। वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। कहीं ना ये पर्सन मुंह बंद रखते होंगे अपना, मतलब ज़्यादा बातचीत ना करना किसी के साथ, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, जब मन हो जब ही बोलना, जब ही बात करना, या फिर काम हो तभी इंटरेक्शन करना लोगों के साथ। तो ये वैसे टाइप के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ये देखिए टाइगर आ गया यहाँ पर, और लायन, टाइगर एंड फ्रॉग आया है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप रेनी सीज़न में इस पर्सन से मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है, हाँ, मतलब इस पर्सन को ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो खुद की पर्सनल स्पेस में किसी को नहीं आने देता होगा, बट अगर बात आए सामने वाले की पर्सनल स्पेस की, तो ये उस चीज़ को उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करता होगा। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, ठीक है। स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं ये पर्सन। इंट्यूटिव होंगे, मैस्कुलिन होंगे, फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस्ड होंगे, ठीक है। और हो सकता है इनकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा टैटूज़ भी हो, या फिर हो सकता है बॉडी मार्क इनके बॉडी पर हो सकता है, ठीक है। माथे पर कोई इनके मार्क हो सकता है बेसिकली। और काफ़ी नोबल दिखते होंगे ये पर्सन, दिखने में बहुत सुंदर होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, नोबल दिखते होंगे बेसिकली, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर। फायर साइन हो सकते हैं या वाटर साइन हो सकते हैं यहाँ पर ये पर्सन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो दिस वॉज योर रीडिंग, फाइल नंबर 1। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और अगर आपको मुझसे साथ पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने नीचे नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना, उसके थ्रू आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल। सो हे पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई कार्ड चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल ओपल क्रिस्टल हेयर, वेलकम ऑन योर रीडिंग। सो लेट मी प्लेस योर कार्ड हेयर एंड लेट अस सी कि जो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो कैसा रहने वाला है with our tarot cards first, and then we will also see through your oracle cards. Okay, let's see. Mindless my spirits, please do let me know कि पाइल नंबर 2 का जो कनेक्शन है वो कैसा रहने वाला है, नेक्स्ट जो रिलेशनशिप रहने वाला है वो कैसा होगा। पाइल नंबर 2 का जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 2 का नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 2 का नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। ओके, वी हैव गॉट सम कार्ड्स हियर एंड द कार्ड सेज टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो ये जो पर्सन है, मतलब ये जो कनेक्शन आपका रहने वाला है वो एक ऐसे पर्सन के साथ रहेगा जो पर्सन आपको ऑलरेडी स्टॉक कर रहा है, या फिर एक ऐसा पर्सन जो कि आपको ऑलरेडी छोड़कर चला गया है, वो पर्सन के साथ आप हो सकता है रिलेशनशिप में आओ, ठीक है। ये पर्सन आपका टीममेट हो सकता है, टीममेट हो सकता है, या फिर क्लासमेट हो सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है आपने कभी इस पर्सन के साथ कोई काम वगैरह किया था, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता सकती हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को कहीं ट्रैवलिंग के दौरान मिले होंगे, या फिर जब आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए होंगे तब आप इस पर्सन को मिले होंगे। और कहीं ना कहीं आपको भी ना इस पर्सन पर बहुत ज़्यादा डाउट रहता होगा कि भाई ये जो पर्सन है वो इतना मतलब मतलब आपको इनकी एनर्जी ही एक ऐसी लगती होगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ये एक ऐसे पर्सन के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है, मतलब जो या तो आप अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, या फिर अपनी इंटेंशंस आपसे छुपा रहे हैं, या फिर बहुत ही अजीब बिहेव करते हैं आपके आसपास। तो वो चीज़ हो सकती है बेसिकली कि कभी अच्छा कभी बुरा, कभी काफ़ी इंटरफेयरिंग। जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं पर आप बैठे हैं, अपना खाना खा रहे हैं, या फिर किसी से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये पर्सन एकदम से टहलते टहलते आ जाएँ ताकि इनको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपकी, ठीक है। या फिर आपका, अगर मान लीजिए आपने कभी इनको देखा है खुद को स्टॉक करते हुए पकड़ा है, या फिर आपको लगता है कि आपको कोई स्टॉक कर रहा है किसी फेक आईडी से, तो हो सकता है ये वही पर्सन है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो, ठीक है। या फिर आप दोनों के बीच में कोई एक पर्सन कनेक्टर का काम कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जिस पर आपको ऑलरेडी डाउट है, और हो सकता है इसी पर्सन के साथ आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओ। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है बाय माइंड। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन काफ़ी शर्मीला भी हो सकता है, मतलब अगर आप इनको सामने से जाकर पूछोगे कुछ भी, तो ये सामने से जाकर कुछ भी जल्दी से बताएगा नहीं,
ठीक है, ये जो पर्सन है वो एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि बहुत शर्मीला है, मतलब अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो इंटेंशंस है, अपनी जो मूव्स है, एक्शंस है, उस उनको बहुत सीक्रेट रखना, बहुत प्राइवेट रखना। और अगर मान लीजिए कोई आ जाता है इनके घर में, तो ये बहुत शाय बिहेव करते होंगे, मतलब सामने से जल्दी से आकर ना बैठना या फिर हाय हेलो ना बोलना, जस्ट बिकॉज दे आर शाय ओनली। ठीक है, यूँ नहीं है कि कहना नहीं चाहते, बट ये बहुत ज़्यादा शाय हो सकते हैं। ये लड़की भी है या लड़का भी है तो बहुत ही ज़्यादा शाय हो सकते हैं, मतलब ये इतना इतना सा टेक्स्ट भी ना किसी को बहुत ही मुश्किल से करते होंगे। ऐसा पर्सन हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, बट ऐसे बड़ा इंटेलिजेंट है, ऐसे बहुत इनको बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स पता है इन सब चीज़ों की। ठीक है, कैसे किसको स्टॉक करना है, कैसे किसको ये करना है, क्या नहीं। ठीक है, बट यहाँ पर ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा शाय रहने वाला है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो सकता है दिखने में, काफ़ी ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव हो सकता है, मैग्नेटिक हो सकता है दिखने में। इनकी पर्सनालिटी काफ़ी बढ़िया बोल्ड हो सकती है, ब्लंट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। और हाँ, अभी हो सकता है कि आपको ये अभी ताक लगाए बैठा है आपके ऊपर। हम्म हम्म आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है वैसे। ठीक है, और हो सकता है आप इस पर्सन के ऊपर डाउट करते हुए बहुत टाइम हो चुका है, मतलब कि आपको इस पर्सन के ऊपर डाउट है और काफ़ी टाइम से डाउट है कि ये पर्सन आपको लेकर कुछ ना कुछ तो पक्का पक्का सोचता ही है, कुछ ना कुछ तो इस पर्सन के मन में कोई ना कोई खिचड़ी ज़रूर पकती है। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड हो सकते हैं। ठीक है, माइंडसेट इनका काफ़ी बढ़िया हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं बाय माइंड। ठीक है, और काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं, सिक्योर है अभी ये पर्सन, मतलब सिक्योर फील करते हैं अभी ये पर्सन। ऐसा नहीं है ये पर्सन डगमगा रखे हैं अपनी लाइफ में, ये पर्सन स्टेबल है, सिक्योर फील कर रहे हैं अभी अपने लाइफ में। ये एक ऐसे पर्सन है। ठीक है, ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स एंड देन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हाँ, हो सकता है एक पर्सन आपको पहले भी पहले ही हो सकता है इस पर्सन ने शायद आपको रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर आपको धोखा दिया हो, चीट किया हो आपके ऊपर। ठीक है, फिर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी थी, उसको हो सकता है इस पर्सन ने चूज़ कर लिया हो आपको छोड़कर। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 6 ऑफ कप्स आना, इसका मतलब यही है कि भाई ये पर्सन किसी ना किसी को अप्रोच कर रहे हैं ताकि आपके जो ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन अपने किसी दोस्त की आईडी से, अगर मान लीजिए इनका कोई दोस्त या इनका कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपके आईडी में ऐड है, तो हो सकता है उनके फ़ोन लेकर ये आपकी आईडी को स्टॉक करते हो, ये चीज़ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ये पर्सन शायद उनसे आपकी बात काफ़ी कर रहे हैं कि भाई मुझे उस पर्सन से वापस से बात करनी है, या फिर वापस से मेरी उस पर्सन से बात करा दो, रिकनसाइल करवा दो हमें। या फिर उस पर्सन को, मतलब ये कहीं ना कहीं अपने बाटली में उतार रहे हैं बेसिकली, समझ रहे हो, कि खींच रहे हैं, कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि भाई मेरा उससे बात करवा दे, या फिर मेरी उससे बात करवा दे। उस टाइप का कुछ ये पर्सन कोई ना कोई जाल बुन रहे हैं बेसिकली। खुद से ये आके कुछ नहीं कहने वाले हैं, बट दूसरे पर्सन को ये वो कर रहे हैं कि भाई तू उससे जाकर बोल, तू उससे जाकर पूछ। ठीक है, और इस पर्सन का भी मतलब यही है कि भाई ये पर्सन हो सकता है आपसे, अगर मान लीजिए कोई खुद के बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछ रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ की इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा कोई ले रहा है कि भाई तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, कैसी हो, किसके साथ हो, अभी रिलेशनशिप में हो या नहीं हो। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि आपके बीच में म्यूचुअल है, वो ऐसी चीज़ें अगर आपसे पूछ रहा है ना, तो वो पक्का पक्का इस पर्सन को जाके इन्फॉर्म कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस टाइप का ये कार्ड है। ठीक है, आपको खुद ही एक अलग ही वाइब आएगी इस कार्ड से। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए पक्का पक्का दिखाई दे रही है। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन ही है जो कि आपकी लाइफ में वापस से आना चाहता है। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपका चाइल्डहुड क्रश रहा हो, या चाइल्डहुड लवर रहा हो आपका। ठीक है, जब आप टीनेज में थे, या फिर आप जब बहुत छोटे थे, तब हो सकता है आपका कोई कनेक्शन रहा हो इस पर्सन के साथ। या तो ये आपके फ्रेंड रहे हैं, या फिर आपका ये आप पर क्रश रखते थे, या फिर शायद आप इन पर क्रश रखते थे। ऐसा कुछ हो सकता है। और ये जो क्रश है ना, वो भी बहुत पुराना क्रश हो सकता है, मतलब आज का क्रश नहीं है ये, बहुत पुराना, मतलब बहुत टाइम पुराना। ठीक है, जो कि चाइल्डहुड से चलता आ रहा है, या फिर कुछ और। 9 ऑफ कप्स भी कार्ड है और एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड भी है। तो ऑब्वियसली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इनके लिए वापस से फीलिंग्स जनरेट करो। ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके सपनों में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हो। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं ये पर्सन, पूछना चाहते हैं आपसे, और हो सकता है डेट के लिए भी पूछना चाहते हो ये पर्सन आपसे। ठीक है, बट इससे पहले ये जो पर्सन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी किसी और पर्सन के थ्रू अटेन कर रहे हैं।
ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए विद दिस 9 ऑफ कप्स एंड दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। इस पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स वैसे काफ़ी अच्छी होगी। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन होगा जिस भी पर्सन के साथ अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो ये पर्सन पास्ट का ही है जो मैंने आपको बता ही दिया है, या तो ये आपका कोई पास्ट क्रश हो सकता है, या फिर पास्ट कोई लवर हो सकता है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है जो कि आपको एक पोटेंशियल लवर की तरह देख रहा है अभी इस वक्त। ये चीज़ मुझे दिख रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, तो हो सकता है ये पर्सन स्टॉक मार्केट में हो सकते हैं, शेयर मार्केट में हो सकते हैं, या फिर एक अच्छे इन्वेस्टर हो सकते हैं, बैंक वगैरह में हो सकता है काम करते हो, या फिर हो सकता है ये पर्सन एक प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, या फिर इनका खुद का बिजनेस हो सकता है। फाइनेंशियली तो ये मुझे काफ़ी इंडिपेंडेंट लग रहे हैं, ठीक है, और संतुष्ट लग रहे हैं बेसिकली ये मुझे फाइनेंशियल टर्म्स में। ठीक है, आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी इस पर्सन को जानती है कि ये कौन है, किसकी बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर, और ये एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ सब कुछ पहले ख़त्म हो चुका है, और अब ये जो आपकी पर्सन है वो चाहते हैं कि वापस से ये कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके, कुछ ना कुछ काट पीट के, कुछ ना कुछ जादू टोना कुछ भी करवा के ये पर्सन आपको वापस से अटेन करना चाहते हैं विद स्टार कार्ड। ठीक है, वापस से गेन करना चाहते हैं आपको ये पर्सन। ठीक है, लेट्स सी उसके अलावा हम यहाँ पर क्या देख पाते हैं आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको ट्रैवल काफ़ी करना पड़ता होगा काम के सिलसिले से। ठीक है, फ़्लाइट्स वगैरह इनकी फ़्लाइट्स वगैरह हो गया, या फिर कार वगैरह के थ्रू ये काफ़ी ट्रैवल करते होंगे, स्पेशली फ़्लाइट। एयर साइन हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, या फिर वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो, अगर मान लीजिए आप दोनों का कोई इंटीमेट मोमेंट भी रहा है ना, तो ये उस चीज़ को भी काफ़ी याद करते हैं, काफ़ी मिस करते हैं उन मोमेंट्स को भी। ठीक है, फाइल नंबर 2 फाइल नंबर 2 इसके साथ नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाएंगे और उनका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। ओके, यहाँ पर है गार्जियन, और यहाँ पर एक और कार्ड आया, यहाँ पर है समवन एल्स। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी समवन एल्स है और यहाँ पर भी आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है, तो ऑब्वियसली कोई ऐसा पर्सन है जिसने पहले किसी और को चूज़ किया था। ठीक है, या फिर ये ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि ऑलरेडी मैरिड है और अब आपके साथ ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना चाहता है, टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट। ठीक है, ये चीज़ मुझे लग रही है। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, समवन इज़ द मिडल, समवन इज़ ट्राइंग टू सैबोटाज दिस, और यहाँ पर देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों का ही कार्ड आया हुआ है, जो कि थर्ड पार्टी का पक्का मतलब पूरा एकदम क्लियर कर रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है आप दोनों के बीच में। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। गार्जियन कार्ड भी है, लॉस्ट लव्ड वन वॉचेज ओवर यू। ओ माय गॉड, ये देखो लॉस्ट लव्ड वन ही है ये, एक तरीके से देखा जाए तो, जिस टाइप से ये यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया और यहाँ पर गार्जियन का भी कार्ड आ गया है। ठीक है, और ऑब्वियसली ये जो पर्सन है आपके, वो आपके एक्स ही है, एक्स क्रश हो सकते हैं, या फिर एक ऐसे पर्सन जिससे आप मूव ऑन कर चुके हो, या फिर कभी बचपन में जिस पर्सन के साथ आपने लव अफेयर चलाया था या फिर जिसके साथ आप चलाना चाहते थे बेसिकली कुछ, बट चला नहीं, वो पर्सन आपके ऊपर आंखें गड़ा कर बैठे हैं और चाहते हैं कि भाई आप इनके हो जाए, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन विद स्टार कार्ड। ठीक है, जेमिनी हो सकते हैं पर्सन, एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। ठीक है, let's see what else we can have here. let's see फाइल नंबर 2 का नेक्स्ट रिलेशनशिप किस पर्सन के साथ रहने वाला है। ओके, ये देखो यहाँ पर भी इंटीमेसी का कार्ड आया है। ओके, चलो ले लेते हैं, सभी ले लेते हैं। सभी आए भी तो देखो कैसे ना, कि सभी दिखा रहे हैं कि देखो मेरे में ये है, मुझ में ये लिखा है, मुझ में ये लिखा है, जैसे सब चाहते हो कि पिक मी। वैसे मैं 3 ही कार्ड्स लेने वाली थी यहाँ पर, बट देखो कितने सारे। ओ माय गॉड, ओके, ये देखिए, ओ माय गॉड, वापस से मतलब आपके जो रीडिंग में है ना, आपका जो स्प्रेड है, मैंने काफ़ी रीडिंग्स और भी बनाई है, काफ़ी वीडियोस और भी शूट किया मैंने अभी। ठीक है, उसमें इतना कंफर्मेशन नहीं दिख रहा था आपके अंदर ना, वही चीज़ आ गई जो यहाँ पर, ये चीज़ मैं पहले आपको बताई है ना, पहले मैंने आपको बताया है, वही चीज़ वापस से इधर आ गई है। जैसे एयर साइन मैंने आपको बताया, स्टॉकिंग का मैंने आपको बताया, इंटीमेसी का मैंने आपको बताया, डिस्टेंस का मैंने आपको बताया था, हाँ, और नो
यहाँ पर है इट्स नॉट द राइट टाइम। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको काफ़ी वेट करवाया हो और आप अब वेट कर करके अक गए, और अब ये पर्सन फाइनली आप पक नहीं गए, मतलब आपका यूँ था कि भाई अब चलो, अब नहीं रुकना इस पर्सन के लिए, अब बहुत हो गया, अब मैं कुछ और भी तो एक्सप्लोर करूँगा ही या करूँगी ही, ठीक है, मतलब इस पर्सन के लिए थोड़ा ना बैठा रहूँगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है बेसिकली। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। कहीं ना कहीं पर्सन काफ़ी एग्रेसिव भी हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ठीक है, पर्सन काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी है। और यहाँ पर देखिए वाटर साइन भी आया और मैनिफेस्ट कार्ड भी आप लोगों के लिए आया है। तो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके साथ चलाना चाहते हो ये पर्सन, स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको, एयर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, आप एयर वाटर का कपल हो सकते हैं, डिस्टेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है। ऑब्वियसली एक ऐसे पर्सन ही है जो कि आपको पहले छोड़ के चले गए थे, या फिर जिसके साथ आपका पहले कनेक्शन ख़राब हो गया था, ठीक है, और अब वापस ये पर्सन चाहते हैं कि भाई आपका वापस से इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन बिल्ड हो, है ना। और यहाँ पर इसके अलावा हमारे पास नो का कार्ड भी है, तो हो सकता है ये एक ऐसे पर्सन है जिसने कभी आपको ये एक्सक्यूज़ दिया हो आपको छोड़ने का कि ये अभी राइट समय नहीं है, ये अभी राइट वक्त नहीं है, या फिर अभी यू नो ये तुम्हारी उम्र नहीं है, या फिर ऐसा कुछ टाइप का इन्होंने अगर आपको कुछ कहा था ना, तो अब ये पर्सन आपको वापस से अप्रोच करना चाहते हैं। यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है यू एंड योर पार्टनर में भी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट, तो हो सकता है अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, आपकी कुछ खास इतनी बात नहीं हो रही है, और फिजिकली भी आप डिस्टेंट हो ही एक दूसरे से, जैसे मैंने आपको ड्रैगन फ्लाई कार्ड से बता दिया था कि आप दोनों लोकेलिटी आप दोनों की डिफरेंट हो सकती है, आप दोनों का ट्रैवलिंग, इस पर्सन का ट्रैवलिंग का काम हो सकता है, ठीक है। लेट सी इस पर्सन की पर्सनालिटी या फिर फिजिकल ट्रेट्स के बारे में हमें कुछ पता चले तो। फाइल नंबर 2 के जिस भी पर्सन के साथ ये नेक्स्ट रिलेशनशिप में आने वाले हैं, उस पर्सन की पर्सनालिटी या फिजिकल ट्रेट्स के बारे में क्या आप हमें कुछ बताएंगे। यहाँ पर स्टारफिश है, और देखिए स्टार काफ़ी है यहाँ पर स्टार आया है, यहाँ पर स्टार आया है, यहाँ पर भी मैनिफेस्ट का कार्ड आया हुआ था, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो पर्सन है वो एक ऐसे पर्सन है जो कि काफ़ी जब बात आई एक्शन लेने की तो जल्दी से एक्शन नहीं लेते होंगे, ठीक है, शाय हो सकते काफ़ी, जैसे यहाँ पर स्टारफिश का कार्ड आया तो ऑब्वियसली शाय काफ़ी हो सकते हैं ये पर्सन। ऐसे भी हो सकता है कि भाई ये जैसे यहाँ पर भी स्टार है, यहाँ पर भी स्टार है, तो ऐसा भी हो सकता है ये जो पर्सन है उनके पास काफ़ी ऑप्शंस हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने अपोजिट जेंडर में काफ़ी फेमस हो सकते हैं ये पर्सन। फाइल नंबर 2 का नेक्स्ट रिलेशनशिप किस पर्सन के साथ होने वाला है, उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उनका पर्सनालिटी के बारे में आप मुझे कुछ बताइए। ओके, यहाँ पर कॉस्मिक एग है, तो ऑब्वियसली ये पर्सन काफ़ी ऑब्सेसिव है, ऑब्सेसिव नेचर के है, पॉजिटिव नेचर के हैं, ठीक है, अपनी चीज़ों को लेकर काफ़ी मटेरियलिस्टिक भी काफ़ी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, काफ़ी जैसे आपको होता है एग्रेसिव भी हो सकते हैं, और टॉक्सिक भी है ये पर्सन, मतलब अगर मैं सच बताऊं तो ये पर्सन टॉक्सिक भी है, ठीक है, जिस टाइप से इनका कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन या पॉजिटिवनेस अगर ये शो करते हैं तो ऑब्वियसली ये पर्सन टॉक्सिक भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को सीक्रेट रखना, सबको ना बताना, या फिर अपने पार्टनर को ही ना बताना, बहुत कुछ छुपा कर रखना, तो ऐसे ये इस टाइप के पर्सन हो सकते हैं बेसिकली, मल्टी फेस्टेड हो सकते हैं बेसिकली ये। नेक्स्ट रिलेशनशिप, ओके ओके ओके, यहाँ पर डॉल्फिन आया है और हमिंग बर्ड भी है, तो ऑब्वियसली इनको बोलते रहना, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी अच्छी हो सकती है, बहुत सुंदर हो सकते हैं, स्वीट हो सकते हैं, इनकी इनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी हो सकती है, इनकी अपीयरेंस काफ़ी अच्छी हो सकती है, दिखने में काफ़ी चुलबुले और बहुत ही भोले लगते होंगे, बट अंदर से ये कुछ अलग ही अलग ही चीज़ है। ओ ओके, अरे हाँ, यहाँ पर वॉल्फ का कार्ड आया, तो ऑब्वियसली स्पाई वगैरह और ये सब चीज़ें इस पर्सन की चल रही है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ।
और कहीं ना कहीं ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो कि बहुत लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, काफ़ी फिज़िकली अट्रैक्टिव हो सकते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं पर्सन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। हेयरी बॉडी हो सकती है इस पर्सन की। ठीक है, क्लीन शेव रखते होंगे, बॉडी हेयरी है बट हो सकता है क्लीन शेव ही रखते हो ये पर्सन। शेव वगैरह की अगर हम बात करें, बियर्ड मस्टैश वगैरह की बात करें तो अगर हम, ठीक है, और गला इनका काफ़ी सुरीला हो सकता है, काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग फाइल नंबर 2। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी और रीडिंग्स देखने को मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और मुझे भी मोटिवेटेड फील हो रीडिंग्स बनाने के लिए। ठीक है, और अगर आपको मुझसे साथ पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो आप कर सकते हैं थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर विच आई हैव ऑलरेडी गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, ऑन माई व्हाट्सएप। ठीक है, और राइट, तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। हे हाय, फाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी यहाँ पर सी सर्पेंट कार्ड चूज़ किया है, वेलकम ऑन योर रीडिंग फाइल नंबर 3। तो चलिए देखते हैं कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, किस पर्सन के साथ रहने वाला है, उनके फिजिकल ट्रेट्स क्या है, पर्सनालिटी क्या है, और ऑरिकल से भी देखेंगे कि हम उनके लिए क्या चैनलाइज कर पाते हैं बेसिकली। चलिए, माइंडलेस माय स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो फाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने सी सर्पेंट कार्ड चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल लेपिस लजुली क्रिस्टल हियर, उनका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, किसके साथ रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, किसके साथ रहने वाला है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप किसी ऐसे पर्सन के साथ रहे जिसको आप ऑलरेडी पसंद करते हो, या फिर जो आपको पहले ही भाया हुआ है बेसिकली। यहाँ पर फादर ऑफ वॉन्ड्स भी इसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि एक ऐसा पर्सन जो कि आपकी आंखों में रम गया है बेसिकली। ठीक है, जच गया है बेसिकली। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आप ऑलरेडी चाहना चाहते हो, पाना चाहते हो, चाह रहे हो, पा रहे हो, चाह रहे हो, पा रहे हो बेसिकली। ठीक है, एक ऐसा पर्सन हो सकता है। ये पर्सन शायर भी हो सकता है वैसे। ठीक है, पोइट्री करते रहना, पोएम लिखना, या फिर शायर ये पर्सन हो सकता है। बहुत ही आशिक मिजाज हो सकता है ये पर्सन जिसके साथ आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप रहने वाला है। ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टिव भी होगा और ब्यूटीफुल भी होगा। इनकी फिज़ीक काफ़ी अच्छी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी इनकी बॉडी में। ठीक है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। ठीक है, बहुत फायरी और एकदम सिडक्टिव एनर्जी मुझे इस पर्सन की तरफ से आ रही है। ओके, यहाँ पर सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड भी है, तो ऑब्वियसली काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी ब्लंट, ब्रूटल भी कह सकते हैं हम इस पर्सन को। ठीक है, ये भी मुझे चैनलाइज हो रहा है कि शायद ये पर्सन थोड़े ब्रूटल भी हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू लव, जो कि हो सकता है कि ये इंटीमेट टर्म्स में हो सकता है ब्रूटल हो थोड़े। यहाँ पर लवर्स कार्ड है, और लवर्स कार्ड से मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि ये जो आपके पर्सन है वो शायद आपके एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसके साथ आप काफ़ी वेट कर रहे थे कि कब मैं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाऊँगा और कब क्या होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये एक ऐसी पर्सन हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी ही आपके साथ काफ़ी ज़्यादा हैंग आउट करते हैं, डेट वेट्स पे भी जाते रहते हैं आप। ठीक है, और आप इस पर्सन को ऑलरेडी काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हो और अब आप शायद इस पर्सन को डेट करना चाहते हो। ठीक है, जिनके साथ शायद हो सकता है आपका कोई कैजुअल कनेक्शन पहले भी रहा है। ठीक है, बट अब आप इस पर्सन के साथ कुछ सीरियस चाहते हो बेसिकली, तो शायद हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाएं। ओके, वी आर हैविंग हेयर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में से जो भी फेमिनिन एनर्जी में रहता है ना, उन्होंने इस पर्सन को, या फिर मतलब कोई भी फेमिनिन एनर्जी ने हो सकता है इस रिलेशनशिप को पहले रिजेक्ट किया हो, या फिर ऐसा सोचा हो कि ये शायद पर्सन जो भी है वो मेरे टुवर्ड्स अच्छी एनर्जी नहीं रखता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन था पहले, अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी एंगेज रहे हैं इस पर्सन के साथ, तो हो सकता है काफ़ी ईगो इशूज़ से आपने काफ़ी सफ़र किया हो, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है,
ये पर्सन टॉल हो सकते हैं हाइट में काफ़ी ज़्यादा आपसे, ठीक है, बहुत टॉल हो सकते हैं ये पर्सन आपसे हाइट में। और हो सकता है एक पर्सन बहुत स्लीक है और बहुत टॉल है, और एक पर्सन है छोटा और मोटा ठीक है, एक पर्सन मतलब आप दोनों का ऐसा कनेक्शन हो सकता है। ऐसा भी है कि अभी भी ना क्या है कि एक पर्सन तो चाहता है कि आप दोनों कनेक्शन में आए, ठीक है, एक पर्सन बिल्कुल रेडी है, और दूसरा जो पर्सन है ना वो रेडी नहीं है एक कनेक्शन के लिए, एक रिलेशनशिप के लिए अभी भी, ठीक है। बट हाँ, क्योंकि ये नेक्स्ट रिलेशनशिप की रीडिंग चल रही है तो ऑब्वियसली जब मर्जी भी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आएंगे ज़रूर। बट अभी भी मतलब अगर करंट एनर्जी देखी जाए तो आप में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो कि शायद इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से एक पर्सन ऑलरेडी ब्रेकअप या फिर डाइवोर्स से डील कर रहा है, उससे हील हो रहा है, ठीक है, या फिर किसी रिजेक्शन से हील हो रहा है, जिस वजह से वो अभी ओपन अप नहीं होना चाहता, अपने गार्ड्स जो है वो डाउन नहीं करना चाहता बेसिकली। यहाँ पर हाँ देखो, गार्ड्स डाउन करने की बात आई और यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, देखो। तो पक्का यहाँ पर एक जो पर्सन है ना वो गार्ड्स लगा कर बैठा हुआ है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि जिसको बस चाहिए ही नहीं कि उसको कोई अप्रोच करे या फिर उसको कोई पसंद करे बेसिकली, ठीक है, जो कि बस ऐसा चाहता है कि बस मैं बैठा हूँ और अपने आप को लेकर बैठा हूँ, बस उस टाइप का एक एनर्जी हो सकती है। आप दोनों में से ना एक जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा लव लाइफ में उसने बहुत कुछ कुछ खास कुछ अच्छा रिलेशनशिप देखा नहीं है लोगों के साथ, मतलब इस पर्सन ने जितना दिया है ना उससे ज़्यादा इनसे लिया गया है, ठीक है, चाहे फाइनेंशियल टर्म्स में हो, चाहे इमोशनल टर्म्स में हो या फिज़िकल टर्म्स में हो, तो उनको हमेशा सेटबैक्स ही देखने को मिले हैं इस लव लाइफ के अंदर। तो वो चाहती ही नहीं है कि किसी पर्सन के साथ वो वापस से एंगेज नहीं होना चाहते, क्योंकि उनको सेल्फ डाउट ही हो गया है पूरा पूरा पक्का पक्का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ऑफ का कार्ड है जो कि ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट को शो कर रहा है व्हेन इट कम्स टू लव। पाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है और किसके साथ रहने वाला है। सन ऑफ वॉन्ड्स एंड दी हर्मिट, ओके। ऑब्वियसली ये यही पर्सन है जो कि एक सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड से गुजर रहा है अभी, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कि अभी पैशनेट है किसी चीज़ को लेकर। ऐसा भी हो सकता है आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, आप दोनों के बीच में एज गैप काफ़ी बड़ा हो सकता है, ठीक है, एक फादर है तो एक सन है, समझ रहे हैं आप, जैसे 10-15 साल का एज डिफरेंस या फिर एक जनरेशन का डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है। एक पर्सन डाइवोर्सी है तो एक पर्सन ऐसा है जिसकी अभी तक शादी ही नहीं हुई है, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में, ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में ज़रूर आएंगे, बट यहाँ पर क्योंकि ये जो एक आप में से एक पर्सन है, कोई भी एक हो सकता है, या तो ये आप है या फिर ये पर्सन हो सकते हैं जो कि ऐसी ऊर्जा से गुजर रहा है विद द हर्मिट कार्ड, ठीक है। द हर्मिट कार्ड से भी सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो द हर्मिट कार्ड से भी यहाँ पर सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में आप दोनों में से कोई भी एक पर्सन जो है वो चल रहा है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, हाँ। बट अगर जैसे एक आप में से एक पर्सन जो है रिजिड हो रखा है अभी, ठीक है, तो वो भी कभी ना कभी चेंज होगा और आप इस पर्सन के साथ ज़रूर रिलेशनशिप में जाएंगे, ठीक है। बट अभी क्योंकि ये पर्सन सेल्फ रिफ्लेक्टिव मोड में है तो ये पर्सन शायद अभी जल्दी से आपके साथ रिलेशनशिप में ना आए और आपको जल्दी से कमिटमेंट ना दे। बट हो सकता है अगर मान लीजिए आपने कोई स्पेल कराया इस पर्सन के ऊपर, या फिर अगर ये पर्सन अभी हीलिंग वाले टाइम से गुजर रहे हैं, हीलिंग के दौर से गुजर रहे हैं, तो ये जो पर्सन है वो जल्द ही आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे ज़रूर, ठीक है, ओके। इसके अलावा हम देखते हैं, अभी मुझे लगता है कि अभी टाइम है आपको रिलेशनशिप में आने में, क्योंकि अभी आप में से एक पर्सन जो रेडी है ना वो तो रेडी है, बट दूसरा जो है वो रेडी नहीं है, तो अभी आपको टाइम लगेगा किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप शुरू करने में, समझ रहे हो, तो ये चीज़ है, ठीक है। माय स्पिरिट प्लीज़ डू लेट मी नो पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है वो किसके साथ नेक्स्ट रिलेशनशिप में आने वाले हैं,
इस पर्सन के साथ वो नेक्स्ट रिलेशनशिप शुरू करने वाले हैं। इस पर्सन के साथ वो नेक्स्ट रिलेशनशिप शुरू करने वाले हैं। उनका नेक्स्ट रिलेशनशिप किस पर्सन के साथ शुरू होने वाला है। उनका नेक्स्ट रिलेशनशिप किस पर्सन के साथ शुरू होगा। किस पर्सन के साथ उनका नेक्स्ट रिलेशनशिप शुरू होगा, कैसा रहेगा। ओपन अप योर हार्ट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखो ये तो बात है ही कि भाई एक आदमी को तो यहाँ पर या एक औरत को तो जो भी है, आप दोनों में से जो भी अपना दिल बंद करके बैठे हुए हैं उनको अपना दिल खोल कर सामने वाले को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने आसपास गार्ड्स लगा कर बैठे रहोगे तो ऑब्वियसली आप लव अट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे। और अगर मान लीजिए आप भी ऐसा अगर मान लीजिए ये आपकी खुद की एनर्जी है, मान लीजिए आपकी खुद की एनर्जी है ये, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये सोचोगे ना कि नहीं मुझे इमोशनल सपोर्ट तो चाहिए और मुझे सब कुछ चाहिए जो भी एक पर्सन को रिलेशनशिप में मिलता है, बट मैं कमिटमेंट नहीं देना चाहता किसी पर्सन को, तो हो सकता है आपको उस प्रकार का लव मिले ही ना। तो आपको सबसे पहले ऐसे लव को रिसीव करने के लिए अपने आर्म्स को पहले पूरा वाइड ओपन करना पड़ेगा, उसको क्लेम करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस चीज़ को पा पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट लेट्स सी उसके अलावा हम यहाँ पर क्या देख पाते हैं। ओके, वी आर हैविंग हियर इंट्यूशन। ओके, तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो ऑलरेडी आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर किसकी बात कर रही हूँ, और आप ऑलरेडी इंट्यूटिवली एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड है, टेलीपैथिकली आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते भी है, और आपको इनसाइट्स भी डाउनलोड होते रहते होंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों साइकिल में ही घूमते रहते हो कि एक पर्सन हील होता है तो दूसरा पर्सन जो है वो ट्रॉमा पाल कर बैठ जाता है, सेल्फ डाउट पाल के बैठ जाता है, हर्ट होकर बैठ जाता है, ठीक है, या रिजेक्ट होकर बैठ जाता है, या फिर आपकी साइकिल जो है वो ऐसी ही चलती रहती है कि सेपरेशन में आए, मतलब ऑन एंड ऑफ आपका रिलेशनशिप चलता रहता होगा इस पर्सन के साथ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ये इस पर्सन का आपके साथ कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, कोई कार्मिक डेप्थ आपका इस पर्सन के साथ हो सकता है जो कि आप क्लियर करना है इस पर्सन के साथ, ये मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए चैलेंजेस का भी कार्ड है, तो ऑब्वियसली ये जो रिलेशनशिप है आपका वो चैलेंजिंग भी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन है और सेक्सुअलिटी कार्ड भी है, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि यहाँ पर आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप में शायद आप इनके साथ इंटीमेट मोमेंट्स भी इंजॉय करो, बट यहाँ पर चैलेंजिंग भी ये काफ़ी रहेगा रिलेशनशिप आपके लिए, ठीक है। और काफ़ी कुछ आपके अंदर ट्रिगर भी करेगा ये रिलेशनशिप आपके अंदर, और आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन को के साथ अगर आप रिलेशनशिप में जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा बेसिकली, अटेंटिव रहना पड़ेगा बेसिकली, कि कुछ भी अगर कल को हो, मतलब बहुत ज़्यादा अटेंटिव, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ काफ़ी चैलेंजिंग जो कि काफ़ी चैलेंजेस ऐसे आएंगे जो कि शायद आप कभी देख भी नहीं पा रहे होंगे, सोच भी नहीं पा रहे होंगे कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। डेट नाइट भी आए यहाँ पर, तो हो सकता है आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी या तो कोई डेट नाइट इन्जॉय कर चुके हो, या फिर आप बाद में करोगे इस पर्सन के साथ कोई भी डेट नाइट इन्जॉय, ठीक है। तो वो कुछ हो सकता है ऐसा। यहाँ पर दे विल बी बैक, तो ऑब्वियसली ये पर्सन वापस आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। अगर आपको छोड़कर चले गए या मूव ऑन कर गए या फिर आपसे नाराज़ हो गए हैं तो ऑब्वियसली ये पर्सन वापस आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे, ठीक है। वापस से आपके लाइफ में वापस से दस्तक ज़रूर देंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए लग रही है। इस पर्सन का ना थोड़ा बिहेवियर टॉक्सिक हो सकता है, फाइल नंबर 3, ठीक है। एयर साइन हो सकता है ये, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, और हो सकता है इस पर्सन ने आपके ऊपर लव स्पेल कर रखा हो या करवाया हो या करवाने की सोच रहा हो ताकि आप इस पर्सन के हो जाएं परमानेंटली, ठीक है। या तो आप सोच रहे हैं इनके ऊपर करवाने का, या फिर ये पर्सन आपके ऊपर करवाने का सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो आप कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर ऑलरेडी दिया है, तो आप उसके थ्रू मुझे अप्रोच कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपको कॉल करते रहते हो अलग अलग नंबर्स से, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं बेसिकली।
ऐसा भी हो सकता है कि फुल मून पर आपको इस पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आती होगी। अगर आपको बहुत सारे बर्ड्स दिख रहे हैं ना, तो वो कुछ वो एक साइन हो सकता है बेसिकली। ये चीज़ मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। फॉक्स कार्ड भी है, तो ऑब्वियसली पर्सन आपके साथ काफ़ी स्मार्टली डील करना चाहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है आप विंटर सीजन में मिले हो एक दूसरे से। अर्थवॉर्म है यहाँ पर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के पास एक दूसरे की कोई जैकेट पड़ी हो, या कोई स्वेटर पड़ी हो, या फिर कोई शॉल एक दूसरे का आपके पास पड़ा हो, या फिर कोई भी वुलन कैप एक दूसरे की हो सकता है आप दोनों के पास पड़ी हो, ठीक है। जिसके बारे में भी ये पर्सन काफ़ी सोचते हैं, ठीक है। और ये पर्सन शायद या तो इनके पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद है, या फिर ये जो पर्सन है वो कोई ऐसा काम करते हैं जो कि मदर अर्थ से जुड़ा है। कोई भी ऐसा बिजनेस हो सकता है बेसिकली इस पर्सन का, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर फेलो कार्ड है, तो ऑब्वियसली ये टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन आपके, ठीक है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे। इस पर्सन का जो शरीर भी है वो भी बहुत जो है पावरफुल हो सकता है, बहुत अच्छी बॉडी हो सकती है इस पर्सन की, ठीक है। बहुत मैस्कुलिन हो सकते हैं ये पर्सन आपके, जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं। मस्कुलर काफ़ी होंगे ये पर्सन आपके, ठीक है। आप दोनों हिंदू मुस्लिम कपल भी हो सकते हो वैसे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ओके, बटरफ्लाई एंड फायर एंड कार्ड आया यहाँ पर। तो ऑब्वियसली ये पर्सन जो है, हो सकता है कि जब आप नेक्स्ट टाइम इस पर्सन से मिलेंगे, या फिर जब भी आप इस पर्सन के साथ नेक्स्ट टाइम रिलेशनशिप में जाएंगे, तब ये जो पर्सन है आपके, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ट्रांसफॉर्म होकर आपसे मिलेंगे, कि आपको इनकी ट्रांसफॉर्मेशन देख के बहुत ज़्यादा अचंभा होगा। मतलब एक तरीके से आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे इनकी ट्रांसफॉर्मेशन देख के, जो कि मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और ऑब्वियसली यहाँ पर 51 मुझे दिख रहा, तो हो सकता है ऐसा एंजल नंबर आपको भी दिख रहा हो। और यहाँ पर फायर एंड कार्ड से भी मैं यही बताना चाहूँगी कि पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव है, इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आएंगे, तो आप ये जो मान लीजिए, अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो सभी लोगों को पता चल जाएगा, चाहे आप बताओ या ना बताओ, बट बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि आप दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं फाइनली, और आप इस चीज़ को छुपा नहीं पाओगे, ठीक है। जबकि आपको इस कनेक्शन को छुपा कर रखना चाहिए, बट यहाँ पर मुझे सिचुएशंस ऐसी ही बनती हुई नज़र आ रही है कि बहुत सारे लोगों को आपके बारे में पता चल जाएगा अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो, ठीक है। और हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को ये आपका रिलेशनशिप रास भी ना आए, मतलब पसंद भी ना आए, ठीक है। और मतलब काफ़ी सारे ना ऐसे नंबर मुझे दिख रहे हैं कि आप दोनों जैसे मैंने 50 to 52 भी देखा, जैसे मेरी बैटरी जो है वो भी 52 हो रखी है, और 50 to 52 नंबर भी मैंने देखा भी। तो हो सकता है कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि शायद आपके लाइफ में इस वजह से है क्योंकि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है। स्पिरिट्स आपको गाइड कर रही है, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, इस वजह से आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन चाहते हैं, और आपका शायद इस पर्सन के साथ इसी वजह से आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आएंगे आगे चलकर, ये चीज़ हो सकती है आप दोनों की, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ये आपको रीडिंग कैसी लगी, और नेक्स्ट रीडिंग कौन से टॉपिक पर मुझे बनाना चाहिए, ठीक है। अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए ही रीडिंग लाती हूँ, और अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम पर भी पेज है, और अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो आप कर सकते हैं थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर विच आई हैव ऑलरेडी गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यस ऑब्वियसली till then, bye bye, love you all.